तो आज हम एक ऐसी दवा पर गहरी नजर डाल रहे हैं जिसका नाम आजकल काफी चर्चा में है, ओजेम्पिक। मतलब इंटरनेट पर, खबरों में, हर जगह सुनने में आ रहा है ये नाम। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी है, जो इसके यूज, ये काम कैसे करती है, और हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स दोनों तरह के, आम और गंभीर, उन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। मिशन यही है कि इस दवा को बेहतर समझें, जो भी हमें सोर्सेस से पता चला है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है, खासकर जब कोई दवा इतनी पॉपुलर हो रही हो। अक्सर क्या होता है, अधूरी या गलत इन्फॉर्मेशन फैल जाती है। तो जो करंट इन्फॉर्मेशन है उसके मेन पॉइंट्स को आसान भाषा में समझना आई थिंक सबके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये ओजेम्पिक असल में है क्या, और ये इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, किन लोगों के लिए है ये? देखिए, ओजेम्पिक का मेन यूज तो टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में है। इसका जो बेसिक काम है वो है ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना, मतलब ब्लड शुगर कम करना। ये इसका प्राइमरी पर्पस है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज के लिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, जानकारी ये भी बताती है कि इसके फायदे सिर्फ शुगर कंट्रोल तक ही नहीं रुकते। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज के साथ साथ पहले से ही एस्टैब्लिश हार्ट डिजीज है, तो उनके लिए ओजेम्पिक हार्ट अटैक का रिस्क, स्ट्रोक का रिस्क या फिर हार्ट डिजीज से डेथ का रिस्क कम करने में भी हेल्प कर सकती है। अच्छा, ये तो काफी इंपॉर्टेंट बात लग रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज वालों में हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क वैसे ही काफी ज्यादा होता है। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये दवा उन स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए एक तरह से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जैसी हुई। ये उसे सिर्फ एक शुगर कंट्रोल करने वाली दवा से थोड़ा ज्यादा बना देती है ना? सही कहा आपने, बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी इंफॉर्मेशन में एक और ग्रुप का भी जिक्र है, किडनी डिजीज वालों का। किडनी के लिए भी? अच्छा। हाँ, अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज के साथ साथ क्रॉनिक किडनी डिजीज, मतलब गुर्दों की पुरानी बीमारी भी है, तो ये दवा उनमें किडनी फेलियर का रिस्क, किडनी फंक्शन में और ज्यादा गिरावट का रिस्क, और कार्डियोवैस्कुलर या किडनी रिलेटेड रीजन से होने वाली मौत का रिस्क भी कम कर सकती है। कमाल है। मतलब ये सोर्स मटेरियल तो कह रहा है कि स्पेसिफिक कंडीशंस में ये दवा जैसे ट्रिपल ड्यूटी कर सकती है, शुगर कंट्रोल, दिल की सेफ्टी और गुर्दों की सेफ्टी भी। लेकिन ये सब होता कैसे है? इसका मैकेनिज्म क्या है? कैसे काम करती है ये? क्या ऐसे इन्फॉर्मेशन में इसके पीछे की साइंस पर कुछ बताया गया है? इसके काम करने के तरीके पर भी जानकारी है। मोटे तौर पर समझे तो 3 मेन तरीके बताए गए हैं इस सोर्स में, जिनसे ये ब्लड शुगर कंट्रोल करती है। पहला तो है पैंक्रियाज पर असर, हमारा अग्नाशय। जब हम खाना खाते हैं तो ये दवा पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करती है कि वो ज्यादा इंसुलिन रिलीज करे। अच्छा। और इंसुलिन ही तो वो हार्मोन है जो सेल्स को ब्लड से शुगर लेने में मदद करता है, तो ब्लड शुगर कम होती है। ठीक है, इंसुलिन बढ़ा दिया। और दूसरा काम ये करती है लिवर पर। हमारा लिवर क्या करता है, शुगर स्टोर करके रखता है और टाइम टाइम पर रिलीज करता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में अक्सर लिवर जरूरत से ज्यादा शुगर रिलीज करने लगता है, तो ये दवा लिवर द्वारा इस एक्स्ट्रा शुगर के रिलीज को कम करती है, रोकती है एक तरह से। ओके, लिवर से एक्स्ट्रा शुगर आना बंद। और तीसरा तरीका थोड़ा अलग है। ये दवा हमारे पेट में जो खाना डाइजेस्ट होने की स्पीड है ना, उसे स्लो कर देती है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कहते हैं इसे। अच्छा, डाइजेशन स्लो। इससे क्या होता है फिर? इससे ये होता है कि जब खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा तो उससे जो शुगर मिलेगी वो भी ब्लड में धीरे धीरे जाएगी। तो खाने के बाद जो एकदम से शुगर बढ़ जाती है, वो स्पाइक, उसको रोकने में हेल्प मिलती है। समझ गए। तो ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हुआ, पैंक्रियाज से इंसुलिन बढ़ाना, लिवर से एक्स्ट्रा शुगर रोकना और डाइजेशन स्लो करके शुगर अब्जॉर्प्शन को स्मूथ करना। काफी स्मार्ट मैकेनिज्म लग रहा है इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। एक तरह से बॉडी के नेचुरल प्रोसेसेस को ही थोड़ा सा फाइन ट्यून करके बेटर रिजल्ट देने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है मेरे मन में, जैसे आपने कहा कि ये डाइजेशन स्लो करती है, क्या इसका कोई उल्टा असर यानी साइड इफेक्ट भी हो सकता है? मतलब हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। इस इंफॉर्मेशन में उनका जिक्र है?
हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कोई भी दवा बिना साइड इफेक्ट्स के नहीं आती और ओज़ेम्पिक के साथ भी ऐसा ही है। इस सोर्स में कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स बताए गए हैं जो मतलब शुरुआत में या कुछ लोगों में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नौजिया मतलब मतली आना, ओके। वॉमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया दस्त लगना, पेट में दर्द स्टमक पेन और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। ये सबसे ज्यादा कॉमनली रिपोर्ट किए जाने वाले साइड इफेक्ट्स बताए गए हैं इसमें। ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन ये भी क्लियर करती है कि अगर ये कॉमन साइड इफेक्ट्स भी जैसे लगातार उल्टी हो रही है या बहुत तेज दस्त हैं या पेट में बहुत ज्यादा दर्द है तो डॉक्टर से बात करना जरूरी है। अगर ये परेशान करें या लंबे टाइम तक रहें। कॉमन होने का मतलब ये नहीं कि इग्नोर करें अगर वो सीरियस हो जाएं। सही बात है। ठीक है, ये तो हुए आम साइड इफेक्ट्स। इनमें से कुछ जैसे मतली या दस्त काफी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं पर शायद उतने डेंजरस ना हो। लेकिन क्या इस सोर्स में कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स का भी जिक्र है जो ज्यादा सीरियस किस्म के हों? अक्सर नई दवाइयों के साथ कुछ सीरियस रिस्क्स भी तो जुड़े होते हैं। इस पर ध्यान देना आई थिंक बहुत जरूरी है। बेनिफिट्स और रिस्क्स दोनों को देखना होगा ना। कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स का जिक्र है और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोटेंशियली सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। सोर्स इन पर खास ध्यान देने को कहता है। सबसे पहले तो किसी भी दवा की तरह गंभीर एलर्जिक रिएक्शन का रिस्क रहता है। इस सोर्स के मुताबिक ओज़ेम्पिक से भी हो सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? सांस लेने में दिक्कत या सीटी जैसी आवाज आना, व्हीजिंग जिसे कहते हैं, दिल की धड़कन का अचानक बहुत तेज हो जाना, ओह माय गॉड। हाँ, चेहरा, होंठ, जीभ या गले में सूजन आना जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, पूरे शरीर में तेज खुजली या चकते, रैश या हाइव्स, चक्कर आना या बेहोश हो जाना, जोड़ों में दर्द। अगर ऐसा कुछ भी हो तो सोर्स कहता है दवा फौरन बंद करके इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ये तो वाकई में बहुत सीरियस है। एलर्जी का तो मामला ही सीरियस होता है। ओके, और क्या बताया गया है? दूसरा गंभीर रिस्क है पैंक्रेटाइटिस मतलब अग्नाशय में सूजन। ये एक बहुत ही पेनफुल और पोटेंशियली डेंजरस कंडीशन है। इसका मेन सिम्टम जैसा इस इंफॉर्मेशन में बताया गया है, पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत तेज दर्द होना। अक्सर ये दर्द पीठ की तरफ भी जाता है और साथ में उल्टी भी हो सकती है। ऐसे सिम्टम्स होने पर भी तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करने की एडवाइस दी गई है। ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस। और तीसरा है लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क। और लो ब्लड शुगर के लक्षण क्या हैं? सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, कंफ्यूजन, धुंधला दिखना, दिल की धड़कन तेज होना, बहुत पसीना आना, हाथ पैर कांपना, ट्रेमर्स और कमजोरी फील होना। ऐसे में ब्लड शुगर चेक करना और डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। और कौन से सीरियस रिस्क्स का जिक्र है इस सोर्स में? इसके अलावा कुछ और पोटेंशियल सीरियस इश्यूज हैं जिनका जिक्र मिलता है। सोर्स थायराइड ट्यूमर्स, स्पेसिफिकली मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा (MTC) के रिस्क की बात करता है। ये एक टाइप का थायराइड कैंसर है। थायराइड कैंसर, ओह। हालांकि ये कितना कॉमन है इस पर यहाँ डिटेल नहीं है, लेकिन इसके लक्षण बताए गए हैं, जैसे गर्दन में कोई गांठ या सूजन, कुछ निगलने में परेशानी, आवाज का भारी हो जाना या सांस लेने में दिक्कत। ऐसे लक्षण पर डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओके, खून का चेकअप रेगुलरली कराना चाहिए। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात किडनी डैमेज से जुड़ी है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ, क्योंकि पहले हमने इसकी किडनी बेनिफिट्स की बात की थी। बिल्कुल, लेकिन इस जानकारी के मुताबिक कुछ केसेस में इससे किडनी डैमेज या अक्यूट किडनी इंजरी का रिस्क भी हो सकता है। इसके लक्षण हो सकते हैं पेशाब का कम आना, पैरों या टखनों में सूजन, बहुत ज्यादा थकान, सांस फूलना, कंफ्यूजन, दौरे पड़ना या मतली। ये तो थोड़ा पैराडॉक्स जैसा है, किडनी के लिए फायदेमंद भी और नुकसान का रिस्क भी। शायद ये अलग अलग पेशेंट ग्रुप्स या सिचुएशंस पे डिपेंड करता होगा। कॉम्प्लेक्स है ये तो। एग्जैक्टली, और इसीलिए डॉक्टर की एडवाइस इतनी जरूरी है। आगे गंभीर पेट समस्याएं भी पॉसिबल हैं। ये कॉमन साइड इफेक्ट से ज्यादा सीरियस हो सकती हैं, जैसे लगातार रहने वाली मतली, उल्टी या कब्ज, या फिर ऐसी कंडीशन जिसे गैस्ट्रोपरिसिस कहते हैं, जिसमें पेट बहुत धीरे खाली होता है। इसके लक्षण हो सकते हैं जल्दी पेट भर जाना या पेट में ऐंठन। अच्छा, वो डाइजेशन स्लो करने वाला मैकेनिज्म शायद कुछ लोगों में जरूरत से ज्यादा काम कर जाता होगा। हो सकता है, बिल्कुल। और आखिर में गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय की समस्याएं, जैसे कि गॉल स्टोन्स यानी पित्त की पथरी या कोलेसिस्टाइटिस यानी पित्ताशय की सूजन का भी रिस्क बताया गया है। इसके लक्षण हो सकते हैं पेट के ऊपरी हिस्से में, खासकर राइट साइड में, तेज दर्द, बुखार, स्किन या आंखों का पीला पड़ना यानी जॉन्डिस, और मिट्टी के रंग का स्टूल यानी क्ले कलर्ड स्टूल। बाप रे,
ये तो सीरियस साइड इफेक्ट्स की काफी लंबी और चिंता वाली लिस्ट है। एलर्जिक रिएक्शन, पैंक्रिएटाइटिस, थायराइड ट्यूमर का रिस्क, विजन चेंजेस, किडनी इश्यूज, पेट की गंभीर समस्याएं, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स। हर एक के अपने स्पेसिफिक वार्निंग साइंस हैं जिन पर सोर्स के मुताबिक नजर रखनी होगी। तो अब हम इस सारी जानकारी को कैसे समझें? एक तरफ तो ये सोर्स टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए, खासकर दिल और किडनी की प्रॉब्लम्स वाले लोगों के लिए पोटेंशियल बेनिफिट्स बता रहा है, और दूसरी तरफ ये इतने सारे सीरियस रिस्क्स की भी वार्निंग दे रहा है। व्हाट्स द बिगर पिक्चर हियर? इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्या मतलब निकाला जाए इस सब का? देखिए, इस जानकारी से जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि ओजेम्पिक टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में एक पावरफुल टूल जरूर है। इसके फायदे खासकर वो कार्डियोवैस्कुलर और रीनल प्रोटेक्शन वाले कुछ स्पेसिफिक पेशेंट ग्रुप्स के लिए वाकई में गेम चेंजर हो सकते हैं, जैसा कि सोर्स सजेस्ट करता है। ये इसे सिर्फ एक शुगर कम करने वाली दवा से अलग स्टेटस देता है, लेकिन इस पावर के साथ बड़े पोटेंशियल रिस्क भी जुड़े हैं। ये रिस्क कम नहीं है और इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। इसलिए इस जानकारी के बेसिस पर किसी भी इंडिविजुअल के लिए ओजेम्पिक यूज करने का डिसीजन एक बहुत ही केयरफुल कैलकुलेशन पर डिपेंड करना चाहिए। पोटेंशियल बेनिफिट्स वर्सेस पोटेंशियल रिस्क्स का कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। उनकी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, वो कौन सी दूसरी दवाइयां ले रहे हैं, ये सब फैक्टर्स मैटर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरी डिस्कशन से निकलती है वो ये है कि ये डिसीजन हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस और उनकी सुपरविजन में ही लिया जाना चाहिए। हाँ, ये बात तो सोर्स ने बार बार रिपीट की है। लगभग हर सीरियस साइड इफेक्ट के साथ तुरंत डॉक्टर से मिलें। ये मेडिकल सुपरविजन की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस ले ली। बिल्कुल। पेशेंट को भी अपने शरीर में होने वाले किसी भी नए या अनयूजुअल सिम्टम के लिए बहुत अलर्ट रहना होगा और अपने डॉक्टर को इसके बारे में ओपनली बताना होगा। ये जानकारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ सोर्स मटेरियल का एक ओवरव्यू है। ये किसी भी तरह से मेडिकल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर केस यूनिक होता है, इसको समझना जरूरी है। तो अगर हम आज की चर्चा को समराइज करें, हमने ओजेम्पिक के बारे में दी गई जानकारी के कई एस्पेक्ट्स को देखा। हमने देखा कि इसका यूज मेनली टाइप 2 डायबिटीज के लिए है, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये कुछ खास लोगों में दिल और गुर्दों के लिए भी प्रोटेक्शन दे सकती है। हमने इसके काम करने के 3 तरीकों को समझा: इंसुलिन बढ़ाना, लिवर से शुगर रोकना और डाइजेशन स्लो करना। और फिर हमने इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स जैसे मतली, दस्त और खासकर इसके साथ जुड़े पोटेंशियल सीरियस रिस्क्स, जिनमें पैंक्रियाटाइटिस, एलर्जिक रिएक्शंस, थायराइड ट्यूमर रिस्क, विजन, किडनी, पेट और गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम शामिल हैं, और उनके वार्निंग साइंस पर डिटेल में बात की, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। ये सारी जानकारी सामने रखते हुए एक सवाल मन में आता है जिस पर सोचना चाहिए। जब हमें किसी दवा के, जैसे कि इसके, इतने स्पेसिफिक और कुछ पोटेंशियली सीरियस साइड इफेक्ट्स पता है, तो ये कितना जरूरी हो जाता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं कंडीशंस के लिए किया जाए जिनके लिए इसकी सेफ्टी और एफिकेसी प्रूव हो चुकी है और जिनके लिए अप्रूव्ड है। अच्छा पॉइंट है। और वो भी हमेशा एक मेडिकल प्रोफेशनल की देखरेख में, जो इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स को समझ सके। सोर्स मटेरियल में जो रिस्क्स बताए गए हैं उनको देखते हुए बिना डॉक्टर की एडवाइस के ऑफ लेबल यूज करना या कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए यूज करना, ये कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हर किसी को सीरियसली सोचना चाहिए, खासकर इस दवा की जो इतनी हाइप है उसके बीच में। बिल्कुल सही कहा। एक गंभीर विषय पर ये गहरी चर्चा करने के लिए शुक्रिया, और इस जानकारी को समझने में मदद करने के लिए भी बहुत धन्यवाद।